और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है रिप्लाईज ऑफ इनविटेशंस। तो स्टूडेंट क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक है, शॉर्ट कंपोजिशंस के अंदर आता है। परीक्षा के अंदर आपसे पूछा जाता है, ये 4 नंबर का टॉपिक आपके आता है। शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर 2 टॉपिक आते हैं जिनमें से एक करना होता है पोस्टर, नोटिस, इन्विटेशन वगैरह। तो इन्विटेशन लिखना नहीं आता, केवल इन्विटेशंस का रिप्लाई किस तरीके से लिखना है वो आता है। तो चलिए हम इन्विटेशन का रिप्लाई किस तरीके से दिया जाता है ये करते हैं। तो सबसे पहले इनविटेशन का जो रिप्लाई है उसके बारे में, इनविटेशन प्राप्त होने के बाद उसका जवाब जो होता है वो 2 तरीके से दिया जाता है। अब 2 तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1 फॉर्मल रिप्लाईज, फॉर्मल तरीके से किस तरीके से जवाब दिया जाता है, और दूसरा है इनफॉर्मल रिप्लाईज, अनौपचारिक तरीके से कैसे जवाब देते हैं। तो फॉर्मल रिप्लाईज है वो हम सबसे पहले करेंगे और उसके बाद में इनफॉर्मल रिप्लाईज है वो भी करेंगे। तो बात करते हैं हम फॉर्मल रिप्लाईज की। फॉर्मल रिप्लाईज जो होता है वो 2 तरीके से किया जाता है, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। आपको इन्विटेशन मिला है, आपको उसका फॉर्मल रिप्लाई करना है, फॉर्मल जवाब देना है, औपचारिक जवाब देना है। तो आप 2 तरीके से दे सकते हो, या तो आप उस इन्विटेशन को स्वीकार कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। तो एक्सेप्ट करते हुए आपको रिप्लाई किस तरीके से देना है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको फॉर्मल रिप्लाईज देना है डिक्लाइन करते हुए, मना करते हुए, यानी कोई वजह है, कोई कारण है जिसकी वजह से आप उनके इन्विटेशन को स्वीकार नहीं कर सकते या उनके इन्विटेशन में, उनके प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। तो आपको जवाब देना है डिक्लाइन करते हुए, मना करते हुए कि हम आपके जो इन्विटेशन है उसको स्वीकार नहीं कर सकते, हम आपके समारोह में नहीं आ सकते। तो फॉर्मल रिप्लाईज 2 तरीके से, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों तरीके करेंगे कि स्वीकार करना है तो किस तरीके से और डिक्लाइन करना है तो किस तरीके से। इसी तरीके से बाद में हम इनफॉर्मल भी करेंगे, वो भी 2 तरीके से किया जाता है, एक्सेप्ट करते हुए और डिक्लाइन करते हुए। तो आपको दोनों पता होने चाहिए, फॉर्मल रिप्लाई का भी कि एक्सेप्ट करना है तो कैसे जवाब देना है, डिक्लाइन करना है तो कैसे देना है, और इनफॉर्मल का भी पता होना चाहिए कि एक्सेप्ट करना है तो कैसे देना है, डिक्लाइन करना है तो कैसे देना है। आपको पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें साफ साफ दिया होगा कि फॉर्मल तरीके से जवाब देना है और एक्सेप्ट करते हुए जवाब देना है, या इनफॉर्मल तरीके से जवाब देना है या डिक्लाइन करते हुए। यानी ये बताया जाएगा आपको कि एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, फॉर्मल जवाब देना है या इनफॉर्मल जवाब देना है। तो पहले हम करते हैं फॉर्मल रिप्लाईज, एक्सेप्ट करते हुए करेंगे। तो पहले फॉर्मल रिप्लाईज के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सी खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, इसे हमेशा 3rd पर्सन में लिखा जाता है, यानी ही, सी, इट, दे या कोई नाम जो है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। 3rd पर्सन के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर यू का, योर का, और वी, आवर, अस, तो आई, माई, मी, इनका यूज नहीं किया जाता है, केवल 3rd पर्सन में लिखते हैं इसको। फॉर्मल रिप्लाई चाहे आप एक्सेप्ट कर रहे हो चाहे आप डिक्लाइन कर रहे हो, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा जो इसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है रिप्लाई में साफ लिखते हैं कि निमंत्रण स्वीकार है या नहीं। स्वीकार है तो साफ लिखना है कि स्वीकार है, और अस्वीकार कर रहे हो तो साफ बताना है उनको कि हम नहीं आ सकते हैं, ये वजह है। तीसरा है, यदि आप अस्वीकार करते हो, स्वीकार करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप अस्वीकार करते हो, डिक्लाइन करते हो उनके निमंत्रण को, तो आपको उसका रीजन भी बताना पड़ेगा, कारण भी बताना पड़ेगा कि कारण क्या है। आपकी कोई मीटिंग है जरूरी, या कोई घर में बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, या कोई भी वजह आपको बतानी पड़ेगी उसकी जो भी है। ठीक है, तो हम फॉर्मल रिप्लाई सबसे पहले करेंगे। तो फॉर्मल रिप्लाईज का पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर, आपको एक इन्विटेशन लेटर मिला है फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर राजकुमार शर्मा। मिसेज एंड मिस्टर राजकुमार शर्मा से आपको ये इन्विटेशन लेटर मिला है टू अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी ऑन 15 अक्टूबर 2018 एट 8 PM एट देयर रेजिडेंस। सारा दे दिया कि बर्थडे पार्टी है और उनके भाई की बर्थडे पार्टी है, उसके अंदर आपको शामिल होना है, डेट, टाइम और कहाँ पे है वो भी बता दिया। तो लास्ट में देखिए आपको साफ साफ बताया है, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। आपको फॉर्मल लिखना है, एक्सेप्ट करते हुए लिखना है। तो इसका तरीका आप देखिए, नीचे लिखा हुआ है इन्विटेशन पूरा। सबसे पहले आपको उनका नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको इन्विटेशन मिला है तो आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हो क्योंकि पेपर के अंदर तो दिया हुआ है नहीं। तो मिसेज एंड मिस्टर रोहित गुप्ता मैंने लिख दिया कि मिसेज
और मिस्टर रोहित गुप्ता नाम आप एक नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, मिस्टर रोहित गुप्ता। यदि आपको अकेले को मिला है, हस्बैंड वाइफ दोनों को है, तो मिसेज एंड मिस्टर रोहित गुप्ता थैंक। यदि दो हैं पहले हस्बैंड वाइफ तो थैंक लिखेंगे, यदि एक जना है तो यहाँ पे थैंक्स कर देंगे आप। और उसके बाद में उनका नाम लिखना है जिन्होंने आपको इन्विटेशन भेजा है। तो किसने भेजा है पेपर के अंदर आपको दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन के अंदर, मिसेज एंड मिस्टर राजकुमार शर्मा। तो ये तो आ गया, सबसे पहले ये लिखना है आपको इस तरीके से। बॉक्स कैसे बनाना है वो आपके सामने आपको दिख ही रहा है। तो पहले नाम आपको अपना लिखना है क्योंकि आपको इन्विटेशन मिला है, जवाब आप दे रहे हो, जो जवाब दे रहा है इन्विटेशन का पहले वो अपना नाम लिखेगा। उसके बाद में थैंक, फिर सामने वाले का नाम, यानी सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना है। और किसके लिए धन्यवाद देना है ये आपको पेपर में लगभग दिया होता है। जैसे उसके आगे देखिए, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, यानी उन दो जनों ने इनविटेशन दिया है, हस्बैंड वाइफ ने, तो इसलिए देयर लिखा है, फॉर देयर काइंड इनविटेशन। यदि आपके किसी फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया है तो फॉर हिज काइंड इनविटेशन, एक जना है तो हिज हर लिख देंगे, और दो जने हैं तो फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। अब टू अटेंड से आगे पेपर में लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वही आपको सारा लिखना है। टू अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी ऑन 15 अक्टूबर 2018 एट 8 PM एट देयर रेजिडेंस। सारा ये पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर ऊपर लिखा हुआ है। यदि आपको क्वेश्चन में इसमें से कोई भी सूचना नहीं दी हुई हो, टाइम नहीं दिया हुआ, या आपको ये नहीं बताया हुआ कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ पर है, तो आपको अपनी मर्जी से ये लिखना होगा। इसके अंदर लिखना कैसे है वो तरीका देख लीजिए। ज्यादातर पेपर के अंदर ये सब कुछ दिया होता है। तो सबसे पहले आपको थैंक यू देना है, उसके बाद में एक लाइन आप फिक्स याद कर लीजिए, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, यहां तक। तो फॉर देयर, देयर का ध्यान रखेंगे, देयर की जगह आप हिज भी लिख सकते हो, हर भी लिख सकते हो। यदि एक जना है, एक जने ने आपको इनवाइट किया है तो हर या हिज आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये सब कुछ लिखने के बाद पहले आपने बता दिया कि यहाँ पे इनविटेशन है, इतनी तारीख को है, इतने बजे है, और कौन सा फंक्शन है, ब्रदर्स बर्थडे पार्टी है, सारा आपने यहाँ पे बता दिया और उनको धन्यवाद दे दिया। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ देनी है और फिर आपको एक्सेप्ट करते हुए लिखना है। तो आप लिखेंगे दे हैव ग्रेट प्लीजर। यहाँ पे जो दे है वो मिसेज एंड मिस्टर रोहित गुप्ता जो जवाब दे रहे हैं उनके लिए आया है, यानी वे कह रहे हैं दे हैव ग्रेट प्लीजर, कि उनको बहुत खुशी है इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन को एक्सेप्ट करने में। तो ये लाइन आप याद कर लीजिए। यहाँ पे दे है, उसकी जगह आप एक जने हो तो ही लिख देंगे, आप अगर लेडीज हो तो सी लिख दोगे। तो दे की जगह ही आ सकता है, सी आ सकता है, हैज की जगह हैव की जगह हैज आ सकता है। तो ये चेंज होगा इसके अंदर। बाकी की ये लाइन फिक्स रहेगी और ऊपर का पूरा जो फॉर्मेट है वो भी फिक्स रहेगा। उसके अंदर आपको कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है। किसी भी प्रकार का इन्विटेशन यदि फॉर्मल आता है और एक्सेप्ट करते हुए आपको लिखना है तो कोई उसके अंदर चेंज नहीं होगा। आप एक फिक्स स्ट्रक्चर याद करके रखेंगे, इसी तरीके से आपको लिखना है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा, यू आर मिस रानी कुमारी, आपका नाम दिया है रानी कुमारी। यू हैव बीन इनवाइटेड बाय मिस रंजना शर्मा, आपको रंजना शर्मा ने इनवाइट किया है टू टेक लंच विद हर, लंच करने के लिए उनके साथ एट होटल मेरू पैलेस जयपुर ऑन 15 अक्टूबर 2018 एट 2 PM। सब कुछ दिया हुआ है, सारी सूचनाएं दी हुई, स्थान का नाम दिया हुआ है, होटल मेरू पैलेस, दिनांक दी है, टाइम दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। आगे आपको बताया रिस्पॉन्ड फॉर्मली, यानी फॉर्मली आपको फॉर्मल तरीके से जवाब देना है टू द इन्विटेशन इन एक्सेप्टेंस, स्वीकार करते हुए, यानी स्वीकार करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कैसे, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि जवाब आप दे रहे हो ना। तो आपकी फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया है तो आप अपना नाम लिखिए, मिस रानी कुमारी, आपका नाम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ऊपर देखिए कि आपका नाम मिस रानी कुमारी है और आपकी फ्रेंड जो है मिस रंजना शर्मा उसने बुलाया। तो सबसे पहले आप अपना नाम मिस रानी कुमारी थैंक्स, अब यहाँ पे एक ही जना है तो थैंक्स लिखेंगे, दो जने हो तो थैंक लिखेंगे। मिस रंजना शर्मा फॉर हर काइंड इन्विटेशन, देखिए यहाँ पे लड़की है तो हर आ गया है, पिछले के अंदर देयर आया था। तो फॉर हर काइंड इन्विटेशन टू टेक लंच विद हर एट होटल मेरू पैलेस जयपुर ऑन, सारा पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया वो का वो लिखना है। और लास्ट वाली लाइन आपको एक्सेप्ट करते हुए लिखनी है। तो फिक्स लाइन है, पिछले में दे लिखा था, इसमें सी लिखना है, सी हैज, हैव लिखा था वहां पे हैज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इस तरीके से आपको बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट करते हुए फॉर्मल तरीके से लिखना है।
उसके बाद में एक और उदाहरण आप देख लीजिए, ये आपके सामने है। आपका नाम दिया है कि आप राहुल हो और आपको एक इनविटेशन मिला है मिस्टर अमित लोहार की तरफ से डिनर करने के लिए। सारी सूचनाएं आपको दी हुई है, तो आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखना है एक्सेप्ट करते हुए। अभी आपको मैंने 2 इनविटेशन करा दिए, तरीका वही रहेगा, आप लिख के देख सकते हैं। मिस्टर राहुल थैंक्स मिस्टर अमित लोहार फॉर हिज काइंड इन्विटेशन टू अटेंड ए डिनर ऑन, सब वही तरीका है। लास्ट में ही हैज ग्रेट प्लेजर सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप किस फॉर्मल इनविटेशन का जवाब देना है एक्सेप्ट करते हुए, वो आपको मैंने बताया है। इसका तरीका और पैटर्न आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये चेंज नहीं होता है, केवल स्थान का नाम, दिनांक और फंक्शन क्या है वो सारी चीज़ें चेंज होगी, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं होता है, फिक्स पैटर्न रहता है। उसके बाद में एक और देखिए, आप एक्सेप्ट करते हुए फॉर्मल तरीके से वही तरीका रहेगा। आपका नाम दिया है अरुण, आपको इनवाइट किया है आपके दोस्त ने, दोस्त की सिस्टर की शादी के फंक्शन में आपको इनवाइट किया है, तो उसका किस तरीके से जवाब देना है ये देखिए सामने आपके इनविटेशन लिखा हुआ है। नंबर 4, आप इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देख करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से लिखना है। इसके बाद में स्टूडेंट बात करते हैं डिक्लाइन करते हुए, यानी आपको मना करना है। अब आपको वहाँ पे जाना नहीं है। अभी तक तो आपने जो किया था फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करते हुए किया था, लेकिन अभी आपको डिक्लाइन करना है, आपको फंक्शन के अंदर जाना नहीं है। तो उसके लिए पहला पर्सन देखिए, आपका नाम दिया है पंकज कुमार। यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल इन्विटेशन ऑफ ए डिनर पार्टी। डिनर पार्टी का आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन मिला है, फॉर्मल सब लिख दिया, इसका मतलब फॉर्मल तरीके से ही जवाब देना है। और डिनर पार्टी कब है उसकी डेट यहाँ पे दे दी, 25th मैरिज एनिवर्सरी ऑफ मिसेज एंड मिस्टर शुक्ला। तो आपको इनवाइट किसने किया है, मिसेज एंड मिस्टर शुक्ला ने। और कब है ये वो भी दिया है, टाइम दे दिया, दिनांक दे दिया, 20 मार्च 2019 7 बजे एट देयर रेजिडेंस। तो आगे देखिए राइट ए रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। अब डिक्लाइन करना है आपको, ऊपर आपको बता दिया कि फॉर्मल इन्विटेशन मिला था, तो फॉर्मल तरीके से ही आपको डिक्लाइन करना है। तो सेम तरीका रहेगा वो का वो, जितना वहाँ पे किया था उतना तो इसमें भी करना ही पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे। तो मिस्टर पंकज कुमार थैंक्स Mrs. and Mr. Shukla for their kind invitation to attend the dinner party on their 25th marriage anniversary on 20 March 2019 at 7 PM at their residence। यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ तक तो अपने पहले ही किया था। अब डिक्लाइन करना है, उसके आगे एक लाइन और जुड़ गई और लास्ट वाली जो लाइन है वो चेंज हो गई। तो ये 2 लाइन जो है ना लास्ट की, एक तो बट रिग्रेट्स इज, ये यहाँ से, क्योंकि आपको कारण भी बताना है आप क्यों नहीं जा सकते, और साथ में आपको बेस्ट विशेज भी देनी होती है, क्योंकि आप नहीं जा रहे हो तो आप बेस्ट विशेज तो दोगे ही दोगे। तो आपको लिखना है बट रिग्रेट्स, लेकिन पछतावा है, हिज इनएबिलिटी टू अटेंड। अटेंड करने में इनएबिलिटी यानी अयोग्यता, यानी अटेंड करने में अक्षम हो आप, उसके लिए आपको पछतावा है। ड्यू टू हिज फादर सिकनेस, पिताजी की बीमारी के कारण। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, तो आपको कारण भी बताना है क्यों आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो उस इन्विटेशन को, तो वो भी आपको लिखना है। रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू। अब ड्यू टू तक रहेगा, इसके बाद में ये जो कारण है ना आगे, हिज फादर सिकनेस, इसकी जगह आप कोई भी कारण दूसरा दे सकते हो, प्रायर एंगेजमेंट लिख सकते हो, मीटिंग में आप बता सकते हो कि बिजी हो, कोई मीटिंग है जरूरी, या आउट ऑफ टाउन हो, कोई भी कारण आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये एक छोटा सा अंतर है जो आपको इसके अंदर लिखना है। डिक्लाइन करने वाले के अंदर आपको डिक्लाइन भी कर दिया आपने और साथ में आपने कारण भी बता दिया, और लास्ट वाली जो लाइन है वो आपको लिखनी है बेस्ट विशेज देते हुए। तो किस तरह से लिखेंगे, सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, इन्विटेशन के लिए धन्यवाद, एंड बेस्ट विशेज और बेस्ट विशेज। तो ये लाइन आप याद कर लीजिए, यही लाइन आपको लिखनी है डिक्लाइन करने वाले हर इनविटेशन के जवाब के अंदर। तो इस तरीके से 2 ही लाइन बदली है लास्ट वाली, बाकी का तो सारा का सारा सेम है, वैसा का वैसा है, कोई चेंज नहीं है। अपने एक्सेप्ट करने वाला भी ऐसे ही लिखा था फॉर्मल तरीके से, और ये फॉर्मल तरीके के अंदर डिक्लाइन भी करते हुए अपने ऐसे ही लिखा है। विशेष बात का ध्यान रखना है कि इसके चारों तरफ बॉक्स जरूर बनाना है आपको, इसको बॉक्स में लिखना है। यदि आपने इसके चारों तरफ बॉक्स नहीं बनाया तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं डिक्लाइन करने वाला। तो मिसेज एंड मिस्टर शर्मा रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर ए के जैन, अजमेर
to attend the birthday party of their son Naman on 14th October 2018 at 8 p.m. Write a formal reply for being unable to accept the invitation. यहाँ पे देखिए formal reply लिखना है, being unable to accept यानी आप accept करने में unable हो, करने का मतलब आपको decline करना है। तो जितना पहले आप वो लिख लीजिए, accept करने वाले में लिखा था वही लिखना है सारा, जैसा मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप अपना नाम, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, thank Mrs. and Mr. A.K. Jain for their kind invitation to attend the birthday party of their son Naman on यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, आपको एक ही बार पढ़ना है। on 14 October 2018 at 8 p.m. एट देयर रेजिडेंस। यहाँ तक आपने किया था, एक्सेप्ट करने वाले में भी किया था और यहाँ पे ही सेम रहेगा। इसके बाद की लाइन जैसे मैंने आपको बताया था, ड्यू टू तक तो सेम रहेगी दोनों के अंदर, डिक्लाइन करने वाले के अंदर, बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी। यहाँ पे देयर है, यहाँ पे हिज आ सकता है, हर आ सकता है। यदि आप एक लड़के हो, आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया है अकेले को, तो यहाँ पे हिज लिख सकते हो। आप लड़की हो, अकेले को बुलाया तो हर लिख सकते हो। और आप इस इन्विटेशन के जवाब के अंदर 2 जने हैं, हस्बैंड वाइफ, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, देयर। बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू, यहाँ तक सेम रहेगा डिक्लाइन करने वाले में, फॉर्मल तरीके से यदि आप जवाब दे रहे हो तो उसके बाद में कारण केवल चेंज हुआ है, मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, माताजी हॉस्पिटल में भर्ती है इसलिए आप नहीं जा सकते, केवल कारण चेंज हुआ है, बाकी का सेम है ना। तो आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है कि ये लाइन ही चेंज होगी, बाकी का कोई चेंज नहीं होगा। और लास्ट वाली लाइन तो सेम है, डिक्लाइन वाले में सेम रहती है लास्ट वाली लाइन, कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन एंड बेस्ट विशेज, कुछ भी चेंज नहीं करना है। फॉर्मल तरीके से यदि आप डिक्लाइन कर रहे हो तो सबसे लास्ट वाली लाइन है जिसमें आप बेस्ट विशेज देते हो, इन्विटेशन के लिए धन्यवाद देते हो सामने वाले को, वो लाइन सेम रहेगी। डिक्लाइन कर रहे हो, फॉर्मल तरीके से डिक्लाइन कर रहे हो तो केवल एक्सेप्ट करने वाले के अंदर अपने एट देयर रेजिडेंस तक लिखते हैं और डिक्लाइन करने वाले के अंदर अपने बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी ड्यू टू, इसके बाद में कारण भी लिखते हैं। बस इतना अंतर है, केवल लास्ट 2 लाइनों का अंतर है, इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है। फॉर्मल इन्विटेशन चाहे आप एक्सेप्ट कर रहे हो चाहे आप डिक्लाइन कर रहे हो, तो जो अंतर है वो आपको याद करना है अच्छे से। उसके बाद में बात करते हैं इनफॉर्मल रिप्लाईज, यानी अनौपचारिक तरीके से यदि आपको रिप्लाई करना है तो किस तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हो। अनौपचारिक तरीके से रिप्लाईज, एक्सेप्ट करते हैं इनविटेशन को तो कैसे करना है, डिक्लाइन करते हैं तो कैसे करना है, तो इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। एक्सेप्ट और डिक्लाइन 2 तरीके से करेंगे, तो इसका तरीका जो लिखने का है वो अलग तरीका है। अलग तरीका इसका इस तरीके से नहीं लिखते हैं जैसे अपने फॉर्मल वाले जवाब दिए थे वैसे नहीं लिखते हैं, इसको लेटर जैसे लिखते हैं ना, लेटर वाले तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले एड्रेस फिर डेट, उस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अपने आगे करेंगे आपको पता चल जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु में देखिए नंबर 1 जो है वो दिया है, इनफॉर्मल रिप्लाईज हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी आई वी तथा सेकंड पर्सन यू के अंदर लिखा जाता है। जैसे अपने फॉर्मल रिप्लाई लिखते थे वो तो थर्ड पर्सन के अंदर लिखते थे, तो एक बड़ा अंतर तो ये आ गया कि फॉर्मल रिप्लाईज जो है वो अपने लिखते थे थर्ड पर्सन के अंदर, और इनफॉर्मल रिप्लाईज है उसको हम लिखते हैं सेकंड पर्सन के अंदर और फर्स्ट पर्सन के अंदर। आई वी और यू इनकी फॉर्म लिखते हैं और इन्हीं के बारे में लिखते हैं। सेकंड दूसरा जो पॉइंट है सबसे ऊपर भेजने वाले का पता, ये तो मैंने आपको फॉर्मेट इसमें बता दिया महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर कि सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है कि अपने रिप्लाई जो भेज रहा है व्यक्ति वो अपना एड्रेस सबसे पहले लिखेगा। उसके बाद में दिनांक लिखते हैं, उसके बाद में संबोधन लिखा जाता है, जो भी आपका जानते हो आप उसको या जो भी है उसके लिए संबोधन लिखेंगे जैसे लेटर में लिखते हैं। और उसके बाद में अस्वीकार करते हैं तो शुभकामनाएं देनी है, यानी अस्वीकार करते हैं तो आपको उसको शुभकामनाएं भी देनी है, कारण भी बताना ही है। और उसके बाद में बाईं ओर हस्ताक्षर करते हैं, यानी ये जैसे लेटर लिखते हैं ना बाईं तरफ से सारी लाइनें एकदम सीध में आती है, उसी तरीके से इसके भी सारी लाइनें हैं वो एकदम सीध में ही आएगी। अपने आगे करेंगे तब आपको पता चल जाएगा किस तरीके से लिखना है। यानी लेफ्ट साइड की जो लाइनें हैं ना, जो जितना भी लिखा है वो सारे एक लाइन एकदम सीध में आने चाहिए, सारे शब्द, एक भी लाइन आगे या पीछे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है जैसे लेटर लिखते हैं। और चारों तरफ बॉक्स जरूर बनाना है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप बॉक्स नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको,
यू आर परेश लिविंग एट 15 बजाज नगर एनक्लेव जयपुर। आपका एड्रेस दिया हुआ है कि आप परेश हो और आप 15 बजाज नगर एनक्लेव जयपुर में रहते हो। यू हैव बीन इनवाइटेड टू एक्ट एज ए जज। आपको जज के रूप में भूमिका निभाने के लिए इनवाइट किया गया है फॉर डिबेट कंपटीशन। आपको किसी डिबेट कंपटीशन के अंदर जज बनाया गया है, उसके लिए आपको इनवाइट किया गया है। अब किसने इनवाइट किया इसमें नहीं लिखा हुआ, तो आपको अपनी मर्जी से लिखना है। जिन्होंने भी इनवाइट किया, आपको जरूरत पड़े तो आपको अपनी मर्जी से लिखना है। आप कोई स्कूल का नाम लिख सकते हो या कोई संस्था का नाम लिख सकते हो, कोई भी आप लिख सकते हो, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। आगे देखिए, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इनफॉर्मल लिखना है, एक्सेप्ट करते हुए लिखना है। सबसे पहले हम एक्सेप्टिंग वाले लिखेंगे, उसके बाद में डिक्लाइनिंग वाले इनफॉर्मल तरीके से कैसे लिखेंगे। तो ये कैसे करना है आपको देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ गया। जैसे लेटर लिखते हैं और चारों तरफ आपको बॉक्स बनाना है इसके, और लेफ्ट साइड से जो सारे शब्द हैं वो एकदम सीध में होने चाहिए, एक सीधी लाइन की तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है जो कि क्वेश्चन के अंदर ऊपर दिया हुआ है, 15 बजाज नगर एनक्लेव जयपुर एड्रेस दिया हुआ है। और क्वेश्चन के अंदर ये एड्रेस नहीं दिया हुआ हो तो आपको अपनी मर्जी से कोई एड्रेस लिखना है, जैसे आप लेटर में लिखते हो। उसके बाद में डेट लिखनी है, कोई भी डेट आप लिख सकते हो। ध्यान रखना है डेट लिखते टाइम कि जो फंक्शन है यदि उसकी डेट क्वेश्चन में दी हुई है उससे 5, 7, 10 दिन पहले की डेट लिखेंगे आप, क्योंकि फंक्शन है वो 10 दिन के बाद है। आप रिप्लाई पहले ही दोगे ना, फंक्शन तो बाद में होगा। इसलिए इस डेट लिखते टाइम ध्यान रखेंगे कि फंक्शन जिस डेट को है उससे 5, 7, 10 दिन पहले की डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। डेट लिखने के बाद में संबोधन सूचक शब्द लिखेंगे, डियर रोहन। जैसे मान लीजिए रोहन ने आपको इन्वाइट किया है, आपका कोई फ्रेंड है, उन्होंने आपको इन्वाइट किया है, ठीक है। तो आप किस तरह से लिखेंगे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। तो ये देखिए, ये लाइन याद रखनी है, फिक्स रहेगी ये लाइन। इसके अंदर भी थैंक यू वेरी मच। अब इसके अंदर धन्यवाद देते हैं, उसका तरीका अलग है लिखने का, और फॉर्मल रिप्लाईज के अंदर धन्यवाद दिया था वो लिखने का तरीका अलग था। तो दोनों अलग अलग तरीके हैं लिखने के, कंफ्यूज नहीं होना इनके अंदर। तो आप लिखेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। सबसे पहले तो आप ये देंगे धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद में इन्विटेशन किस लिए दिया था, टू एक्ट एज ए जज फॉर डिबेट कंपटीशन। डिबेट कंपटीशन के अंदर ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, वहां से ही लिखना होता है। इन योर स्कूल, अब स्कूल का नाम लिख दिया कि तुम्हारे स्कूल के अंदर, यानी जो आपने लिखा है डियर रोहन, ये कोई स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, इन्होंने आपको इन्वाइट किया है। तो आपने लिख दिया यहाँ पे स्कूल का नाम, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया हुआ था नहीं। अब टाइम, दिनांक वगैरह कुछ क्वेश्चन के अंदर दी हुई नहीं थी, इसलिए आपने अपनी मर्जी से लिखी है। ऑन मंडे आपने अपनी मर्जी से लिखा है, 20 नवंबर 2018 आपने अपनी मर्जी से लिखा है, क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है। ध्यान रखना ये जो डेट है यहाँ पे जो लिखी है 20 नवंबर 2018, ये जो ऊपर डेट लिखी है 5 नवंबर 2018, उसके 10 दिन 12 दिन के बाद की होनी चाहिए, 5-7 दिन हफ्ता भर बाद की होनी चाहिए। एट 11 PM ऑनवर्ड्स, यानी 11 बजे शुरू होगा ये प्रोग्राम और आगे चलता रहेगा। आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट, लास्ट में ये लाइन लिखनी है, आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट, यानी मुझे इसको एक्सेप्ट करके बहुत खुशी हो रही है। देखिए लिखने का अंतर, एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें ये लाइन लिखती हैं, आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू, एंडिंग लिखनी होती है, लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू, ठीक है। लास्ट के अंदर ये लिखेंगे कि आपके साथ की प्रतीक्षा में, यानी मैं आऊँगा, उसका इंतजार कर रहा हूँ मैं, फंक्शन कब है उसके लिए। उसके बाद में लिखेंगे योर सिंसियरली, और उसके बाद में आप अपना नाम लिखेंगे परेश, आपका नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, एड्रेस आपका शुरू में आ ही गया था। तो किस तरीके से लिखना है पूरा इन्विटेशन आपने देख लिया होगा। चलिए हम एक और करते हैं इसी का दूसरा, यू आर अर्पणा, आप अर्पणा हैं। योर फ्रेंड अनु इन्वाइटेड यू, आपकी एक फ्रेंड है, सहेली है अनु, उसने आपको इन्वाइट किया है ऑन हर बर्थडे पार्टी ऑन मंडे 20 अक्टूबर 2018 एट 7 PM एट हर रेजिडेंस। सारी सूचनाएं आपको क्वेश्चन के अंदर दे दी है कि बर्थडे पार्टी के ऊपर आपको बुलाया है मंडे को 20 अक्टूबर 2018 को 7 बजे अपने निवास स्थान पर। रिप्लाई योर फ्रेंड इनफॉर्मली, यहाँ पे आपको दे दिया इनफॉर्मल तरीके से रिप्लाई करना है, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, और इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए, जो अभी आपने किया था ना बिल्कुल वैसा का वैसा ही करना है। अब इसमें देखिए आपका नाम तो यहाँ पे दिया हुआ है अर्पणा, लेकिन आपका एड्रेस नहीं दिया हुआ। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा ना, अपना एड्रेस लिखना होगा।
तो आपको एड्रेस अपनी मर्जी से इसमें लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर कोई भी स्थान का नाम नहीं दिया तो आप कोई भी स्थान, जयपुर लिख सकते हो, अजमेर लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो स्थान लिख सकते हो। तो किस तरीके से ये इन्विटेशन लिखना है देखिए, मैंने लिख दिया 15 शास्त्री नगर बाड़मेर, ये मैंने सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। उसके बाद में डेट लिखनी है, मैंने यहाँ पे डेट लिखी है 5 अक्टूबर 2018, तो यहाँ पे 20 अक्टूबर दिया था। फंक्शन कौन से, बर्थडे पार्टी जो है, पार्टी कौन सी डेट को है, 20 अक्टूबर को, तो डेट यहाँ पे मैंने लिखी है 5 अक्टूबर, यानी रिप्लाई आप 5 अक्टूबर को उसको दे रहे हो। उसके बाद में लिखोगे संबोधन डियर अनु, ठीक है। उसके बाद में आप थैंक यू दोगे सबसे पहले तो इन्विटेशन के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। फिक्स लाइन याद रखेंगे, टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी ऑन मंडे 20 अक्टूबर 2018 एट 7 PM एट योर रेजिडेंस। सारा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है इसमें से कोई भी सूचना, तो आपको वो सूचना आपकी अपनी मर्जी से लिखनी है, यानी ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, दिनांक, टाइम, स्थान कहाँ पर है, वार क्या है, फंक्शन क्या है। यदि नहीं दी हुई है तो फिर आपको अपनी मर्जी से लिखना होता है। और लास्ट में लिखेंगे आप स्वीकार कर रहे हो इनफॉर्मल तरीके से, तो आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट। फिक्स लाइन याद रखेंगे, आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट, मुझे इसे स्वीकार करके खुशी हो रही है। फिर लास्ट में लाइन ये भी फिक्स है, लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू, ये भी फिक्स है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है। और फिर योर सिंसियरली और आपका नाम अर्पणा, ये सारी सूचनाएं आपको इस तरीके से लिखनी है। आपने इसमें देखा कि आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट, लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू, योर सिंसियरली और नाम, ये सारी फिक्स है। आप पहले से इनको रट्टा लगा के रख सकते हो। शुरू का जो आपका एड्रेस कैसे लिखना है, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया तो दिनांक कैसे लिखनी है, संबोधन सूचक शब्द कैसे लिखना है, ये सारे बहुत आसान है। आपको क्वेश्चन में ही दिया होता है किस तरीके से लिखना है, थोड़ा सा आपको इसको समझना है। उसके बाद में आपने बात करते हैं डिक्लाइन कैसे करना है, यानी ये तो हमने इनफॉर्मल रिप्लाई लिखा था एक्सेप्ट करते हुए, अभी अपने को डिक्लाइन करते हुए लिखना है। तो उसके लिए क्वेश्चन है, यू आर सचिन, आपका नाम सचिन है, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड मिस्टर विवेक, आपको आपका दोस्त जो है मिस्टर विवेक, उनसे एक इन्विटेशन मिला है टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, उसकी बर्थडे पार्टी को अटेंड करने का। बट एज यू हैव एन अर्जेंट वर्क, क्योंकि आपको एक जरूरी कार्य है, सो यू आर अनेबल टू अटेंड इट, इसलिए आप इसको अटेंड करने में अनेबल हो, यानी आप इसको अटेंड नहीं कर सकते। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, तो आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है, टू डिक्लाइन द इन्विटेशन अबाउट 50 वर्ड्स, डिक्लाइन करना है यानी मना करना है। तो अभी तक तो अपने इनफॉर्मल रिप्लाई किए थे, उसके अंदर एक्सेप्ट कर रहे थे, अभी डिक्लाइन करने में क्या चेंज आ जाएगा देखिए, और कौन कौन सी चीजें सेम रहेगी। आपको अच्छे से इसको डिफरेंशिएट कर लेना है और अच्छे से इसको समझ लेना है कि डिक्लाइन कर रहे हैं तो जो एक्सेप्ट कर रहे थे उससे किस तरीके से अलग है और कौन कौन सी चीजें सेम है। इनफॉर्मल का अलग समझ लेंगे और फॉर्मल का इसी तरीके से कि डिक्लाइन कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करते हुए किस तरीके से अलग है। तो हम डिक्लाइन करके लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, इसमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आप एड्रेस लिख देंगे कोई भी, 15 शास्त्री नगर बाड़मेर। डेट लिखेंगे, जिस दिन फंक्शन है उससे पहले की डेट लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 15 अक्टूबर 2018, क्योंकि डेट दी हुई नहीं है पर्सन के अंदर, तो कोई भी डेट आप लिख सकते हो। फिर संबोधन सूचक शब्द लिखे, डियर विवेक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी ऑन मंडे 20 अक्टूबर 2018 एट 8 PM एट योर रेजिडेंस। तो कोई भी अंतर नहीं है इसके अंदर, यहाँ तक अपने जो एक्सेप्ट करते हुए लिखा था बिल्कुल सेम वो का वो लिखना है। लेकिन इसके बाद की जो लाइन है वो आपको याद करनी होगी। डिक्लाइन करते वक्त इस लाइन का यूज करना है आपको, बट आई एम, अब आपको एक्सेप्ट किया तब यहाँ पे क्या लिखा था, आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट, ये लिखा था ना। लेकिन अब आप डिक्लाइन कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे, बट आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, कि मैं इस फंक्शन को अटेंड करने के योग्य नहीं होऊंगा, यानी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ड्यू टू फादर्स इलनेस, पिताजी की बीमारी के कारण भी आपको देना है साथ में। तो बट से लेकर के लास्ट तक आपको ये लाइन याद कर लेनी है। इसका यूज आपको करना है डिक्लाइन करते वक्त। इनफॉर्मल इन्विटेशन का जवाब दे रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो, तो आपको लिखना है, बट आई एम सॉरी टू से
दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू फादर्स इलनेस। फिक्स लाइन है, रट्टा लगा लेंगे इसका। केवल आप ड्यू टू के बाद में जो कारण है उसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर जो कारण है वो कई बार दे दिया जाता है, तो आप वहाँ पे कारण चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो कारण है वो गलत लिखा हुआ है, ड्यू टू फादर्स इलनेस यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि आप ऊपर क्वेश्चन देखेंगे उसके अंदर क्या बताया हुआ है, एज यू हैव एन अर्जेंट वर्क, कि आपको एक अर्जेंट वर्क है, आपको एक जरूरी कार्य है, तो आपको इस तरीके से गलती नहीं करनी है, वो अर्जेंट वर्क है वही आपको बताना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गलती से ये फादर्स इलनेस लिख दिया है, ये नहीं लिखना है आपको। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, I am sorry to say that I will not be able to attend the function due to an urgent work। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। लास्ट में जो लाइन लिखेंगे बोलिए प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेज, यानी गुड विशेज भी आपको देनी है, तो प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेज, इस लाइन को भी आप रट्टा लगा लेंगे, क्योंकि ये लाइन फिक्स रहेगी। जब आप डिक्लाइन करते हुए इनफॉर्मल तरीके से लिखोगे तो प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेज, ये फिक्स लाइन आपको याद करनी है। योर सिंसियरली सेम है, वैसे पहले ही लिखा था, और नाम भी उसमें लिखा था सचिन, पहले भी आपने लिखा है। इसका एक और उदाहरण देखते हैं, चलिए। यू आर आकाश, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर ऑन मंडे 20 October 2018 at 8 PM at Hotel Nehru Place, Sri Ganganagar। Respond to the invitation informally regretting your inability to attend it। देखिए इनफॉर्मली लिखना है, regretting your inability, यानी आपको डिक्लाइन करते हुए लिखना है, आपको अपनी इनएबिलिटी बतानी है कि आप उसमें नहीं जा सकते। तो कैसे लिखेंगे, आपका एड्रेस तो दिया हुआ नहीं है, तो आपको सबसे पहले तो अपना एड्रेस लिखना है 15 शास्त्री नगर, श्री गंगानगर, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो कहाँ पे है, श्री गंगानगर के अंदर फंक्शन है। दिनांक लिखेंगे, संबोधन सूचक शब्द लिखेंगे डियर मोहन, फिर वही थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज ऑन मंडे 20 October 2018 at 8 PM at होटल नेहरू पैलेस, श्री गंगानगर। अब इसके बाद की जो लाइन है वो आपको रट्टा लगाना है, बट आई एम सॉरी टू से दैट आई एम अनेबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क एट ऑफिस। ये आपने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कारण नहीं दिया हुआ था, इसलिए आपने क्या लिख दिया है, ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क एट ऑफिस। पिछले के अंदर भी आप ये लिख सकते हो ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क एट ऑफिस, क्योंकि उसमें मैंने गलती से फादर्स इलनेस लिख दिया था, जबकि लिखना था अर्जेंट वर्क की वजह से आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो इस तरीके से आपको कारण भी लिखना है। फिर प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेज, ये फिक्स लाइन है, आपको लिखनी है। फिर योर सिंसियरली आकाश नाम, तो इस तरीके से, और इसको बॉक्स में बंद करना है सारे को जब आप लिख लो, और लेफ्ट साइड से जो लाइनें हैं वो एकदम सारे अक्षर हैं वो सीध में आने चाहिए। तो ये था इनविटेशन का टॉपिक स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी इसके अंदर आपको पूछना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जो साथ में पढ़ने वाले हैं उनको भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके जो मैं ग्रामर करा रहा हूँ। इसके बाद में लेटर भी करेंगे, अपने क्वेश्चंस भी लेसन्स के मैं डाल रहा हूँ। तो आप कमेंट कर सकते हैं यदि कोई भी सवाल आपका हो, कोई भी आपको पूछना हो, किसी भी टॉपिक पे आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको चाहिए कि इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके अच्छे से मुझे बता सकते हो। थैंक यू।